हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट और फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द की। फंडामेंटल्स को देखते हुए आज की ट्रेड्स ली गई, माँ सिवाय नास्डैक के हमारा एसएल हिट हुआ, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन उसके अलावा ऑयल, गोल्ड, हर चीज़, सिल्वर, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैट, ये तमाम जो हमारे सिग्नल्स थे वो प्रॉफिट में रहे और प्रॉफिट वाले ही मामला चलते रहे। तो देखें, बहुत सारी चीज़ें पर्टिकुलरली आज शायद न्यूज़ के टाइम पे वीडियो नहीं बना सका, लेकिन चूँकि लेकिन अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर आई केप्ट माई सेल्फ एंगेज्ड ऑल द टाइम। तो थोड़ा सा हो जाता है, हर दफ़ा वीडियो जो है वो नहीं बनाई जा सकती, ऑल्दो कि मेरी जो कवरेज थी, क्योंकि वही था कि मुझे आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वही आएगा। गोल्ड का देखें, बेहतरीन सिग्नल था। मैंने आपको कल क्लियरली कहा था और बहुत छोटी रेंज बताई थी, मैं को बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। 1990 और 1993 ये मैंने एक आपको सेलिंग एरिया बताया था। इस $3 के अंदर जो है वो मैंने आपको कहा था कि जी आप सेलिंग अपनी कीजिएगा, ऊपर का सेल दे के बेहतरीन वहाँ से सेलेंगे। और 71 वॉज द TP1। तो 71 की एक सपोर्ट पकड़ी गोल्ड ने। पावल भैया ने क्या कहा? पावल भैया ने क्लियरली कहा कि जी जो है वो हम ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड था, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होंगे। जो जॉर्ज जॉब रिपोर्ट थी और जो सारा था वो एज पर एक्सपेक्टेशन आई और उसका रिजल्ट भी एज पर एक्सपेक्टेशन आया। लेकिन नैस्डैक थोड़ा सा ज़रा जो है वो बुलिश हो गया, उसमें एक हमारा एसएल हिट हो गया। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को ये समझाता हूँ कि एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा हमेशा से यही कहा गया। क्योंकि देखिए, खासकर जो वॉलेटाइल पेयर्स हैं, नैस्डैक हो गया, इन पेयर्स के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये जब भी होता है हमेशा अगर आपको मूव देते हैं तो ये बहुत बड़ी मूव दे देते हैं। तो अगर आप एसएल के बगैर भी ट्रेड करें, देखें मोस्टली लोग जो हैं वो इसमें ट्रेड करते हुए घबराते हैं। ट्रेड आप इसके अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं, और जबकि हम नैस्डैक के अंदर बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया। क्यों? क्योंकि आवाम को आदत होती है कि एसएल ना देने की, तो जिसकी वजह से जो है वो नुकसान उठाते हैं। तो एसएल हिट हो जाना, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं जी वीआईपी ग्रुप का, वीआईपी ग्रुप का। तो देखिए, जिस तरीके से वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना भी इज़ ऑल्सो वेरी इजी। लेकिन वीआईपी ग्रुप जो है वो इट इज़ नॉट अ सिग्नल काइंड ऑफ अ ग्रुप। लेकिन हाँ, वहाँ पर सिग्नल कौन जनरेट करता है, दैट इज़ द क्वेश्चन ना। सिग्नल्स वहाँ पर एक ट्रेंड टीम है जो कि सिग्नल जनरेट करती है, टीएस जनरेट किए जाते हैं बेसिकली। तो उसके लिए करना क्या होता है, जैसे आप ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। और ऑलरेडी अगर आप ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं आईबी चेंज करके। तो वो फ्री ग्रुप है। और अगर जो है वो जब आप हमारी जो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी है वहाँ से कोर्स करते हैं तो फिर आप ये दोनों कंडीशंस को पूरा करके आप वीआईपी ग्रुप का हिस्सा होते हैं। दैट्स इट। देखिए, जो भी चीज़ है, द ओनली कंसर्न इज कि लर्निंग है, और लर्नड पीपल जो है वो ट्रेंड लोग हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाना मकसद है इन तमाम चीज़ों का। तो देखिए, ट्रेड तो आपको करनी है, और मैं हमेशा बात कहता हूँ कि अपने आप को धोखा देना बंद करें। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, ये काम को इसको करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। दैट इज़ इट। ये एक सिंपल और क्लियर तरीन बात है। इसके अलावा इस काम में सक्सेस का कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आपको बहुत से सिग्नल्स मिल जाएंगे, हर चीज़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी यू नीड द नॉलेज। और वो नॉलेज, अच्छा, वो क्या है कि 12 नवंबर जो है वो उसमें हम कराची का कोर्स चल रहा है, अभी हमारा लाहौर का कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन फिजिकल बोथ। तो जो है 12 नवंबर को अगला कोर्स प्लान है, कराची के अंदर है। कराची हैज़ गॉट द अपॉर्चुनिटी कि आप उस कोर्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ट्रेडिंग कोर्स ना। तो ये बार मामला रहे हैं। और पावल भैया ने क्या कहा? पावल भैया ने नहीं कहा कि लंबे अरसे तक इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। दूसरा, मैंने आपको पिछले 3-4 दिन से आपको यही सिनेरियो क्रिएट कर रहा था
कि आप इस चीज़ को समझें, आप इस चीज़ को बार बार समझें। यू गाइस नीड टू लर्न कि जो जंग है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली आना कम हो जाएगा। जब एक पता लग जाएगा कि अच्छा यार ठीक है वो जाती रही है वॉट एवर जो भी है, लेकिन पता लगेगा कि लिमिटेड स्केल के ऊपर और इट इज़ नॉट एस्केलेटिंग, तो फिर उसका लिमिटेड कम होता चला जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ एक्चुअली बीन हैपनिंग ऑन द कॉन्टिनेंट साइड। अब कल क्या हो सकता है गोल्ड का और ऑयल का और नैस्डैक का, इसको कवर कर लेते हैं। ऑयल बेसिकली वही चीज़ है कि ऑन द बेयरिश साइड है और 83.5 इज़ बिकमिंग अ बिग रेजिस्टेंस। 83 से लेके 83.5 का जो एरिया वो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर मिलता है तो आप अब जो है अब मामलात 78.5 और 77 तक के मामलात बड़े क्लियरली नज़र आना शुरू हो गए। और अगर आपको कल अगर मिलता है तो फिर आप इधर जो है वो अच्छे लंबे तरीके से जो है वो एसएल कर सकते हैं, आप सेलिंग कर सकते हैं। यू कैन गेट अ प्रीटी गुड रिजल्ट ओवरऑल। इस टाइम पे ऑयल फंडामेंटली भी टेक्निकली भी बेरिश साइड के ऊपर है और कॉन्टिनेंस जो है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर है। गोल्ड जो है, गोल्ड ने थोड़ा सा कमबैक दिखाया है, 71 की सपोर्ट गोल्ड ने पकड़ी है, ठीक हो गया। लेकिन ये जो बात कर थे लोग कि 77 से जाएगा, बहरहाल मॉर्निंग के अंदर तो मैंने आपको ये बात कही थी कि 1991 तक जाएगा, तो जिन्होंने बाय लिया उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब क्या है, 1988 इज़ द की एरिया। 1988 से गोल्ड जब तक नीचे है दबा के सेल कीजिए, दबा के सेल कीजिए, यू विल अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत आ सकती है, अब जारी बात है 82 का एरिया सारा कुछ है, वहाँ से दोबारा हमारा TP1 शुड बी 71। और लॉन्गर टर्म के ऊपर अगर देखते हैं, कल भी अगर क्लोजिंग जो है वो 1890 से नीचे रहती है तो फिर इट इज़ अ क्लियर एविडेंस और क्लियरली जो है वो मार्केट, दे आर प्रोबेबिलिटीज है ना, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, गोना बी हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट 53 की तरफ जाएगी। आज अगर क्लोजिंग 71 से नीचे आ जाती तो फिर तो मार्केट आपको कल मॉर्निंग सेशन के अंदर ही शायद 1953 से और 1940 से भी नीचे मिल जाती। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा बचत हो गई, थोड़ा बहुत यही था कि पावल ने कहा कि जी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, देयर इज़ नो नीड, और थोड़ा बहुत जो है ना वो यही बात है कि इकॉनमी के ऊपर भी प्रेशर है। ये जो बातें थी दो चार, ये इन्होंने गोल्ड को सपोर्ट कर दिया। जो है वो 22.23 बल्कि शायद 21.90 का एरिया जो है मैं कल या आने वाले दिनों के अंदर सिल्वर में आता देख रहा हूँ। और सिल्वर की वही हाई जो रेंज है वो 23.045 है। इससे नीचे नीचे जब तक सिल्वर की डेली क्लोजिंग है 21.90, काफ़ी बड़ा टीपी बता रहा हूँ, ये वाला टीपी सिल्वर आपको दे सकता है बहुत अच्छी सेलिंग दे सकता है। XNG की ट्रेड की बात करूँगा, XNG इज़ रेडी कि जो है वो 3.38 का जो है वो दोबारा से एरिया टच करते, बल्कि और शायद इससे भी नीचे, लेकिन बहरहाल TP1 3.38 हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। इकोनॉमिकली टफ कंडीशंस आ गई हैं जिसकी वजह से XNG जो है वो, मैं XNG को बड़ा ज़रा कम करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा सर प्लीज़ कवर कीजिएगा। US30 अभी भी जो है वो मेरी कवरेज के अंदर नहीं है, उसके ऊपर मैं काम नहीं कर सका, क्योंकि असल चीज़ ये है कि इट ऑलवेज टेक्स, लोगों को तो नज़र आता है कि जी ठीक है हम बड़े आराम से कर लेते हैं, येस आई कैन डू इट विद योर ब्लेसिंग्स, लेकिन मामलात ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, नैस्डैक है, नैस्डैक की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इस टाइम बिल्कुल रेजिस्टेंस के नीचे है और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 14,750, और 14,750 इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और इस एरिया को मॉनिटर करना है। इस एरिए से नीचे नीचे इंट्राडे क्लोजिंग जो है वो आपको अच्छा खासा नीचे का जो एरिया है, काफ़ी एरियाज नीचे को 14,045 शुड बी द TP1, बहुत बड़ा टीपी बता रहा हूँ। और इससे नीचे नीचे अगर आप देखिए H4 कोई 2-3 ओपनर क्लोज होती हैं इससे नीचे के लेवल के ऊपर, तो आप सेलिंग इसके ऊपर का एसएल दे के ज़रूर कीजिएगा। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल। एक आधा एसएल हिट हो जाना, 2 एसएल हिट हो जाना, 3 एसएल हिट हो जाना, देखिए एसएल कितना है 50 पिप्स का, 60 पिप्स का, 2-3 एसएल भी अगर आपके हिट हो जाते हैं, मैं टीपी कितना बता रहा हूँ आपको, 600 पिप्स का टीपी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट इज़ समथिंग अ वेरी वेरी ह्यूज एंड सिग्निफिकेंट। नैस्डैक हो गया, जो वॉलेटाइल पेयर्स हैं उनकी ब्यूटी यही है,
उनकी असल ब्यूटी यही है कि जब वो आपको प्रॉफिट देंगे, जब आपको डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो बहुत बड़ा जो है वो आपको टीपी रहेगा। बेसिकली स्टॉक्स की वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी। फेडरल का जो पावल भैया का जो बेसिकली स्पीच थी, उसने थोड़ा बहुत नैस्डैक को सपोर्ट दिया, और जिसकी वजह से मामला उस तरफ गए। थोड़ा सा गोल्ड को भी सपोर्ट मिल गया, लेकिन कोई सपोर्ट वाला जो है ना वो मामला जो है ना वो चीज़ नहीं है ऐसा। इट्स ऑल इन द गुड रेंजेस। ठीक हो गया। ऑयल का मैंने आपको बता दिया कि जी कैसे आप लोग इसको ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं बार बार आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़, खाली सिग्नल्स के ऊपर ना मुझे अजीब लगता है कि लोग कहते हैं सर आपका कोई सिग्नल ग्रुप है। यार प्लीज़ अपने आप को इन चीज़ों से बाहर लाएं। मैं आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न चीज़ों को लगना। और दूसरी बात, एक और सबसे बड़ी बात, ये बड़े पैसे का खेल है। ये बड़े पैसे का खेल है। देखिए मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स सब कुछ है, इसकी जो एक सेफ ट्रेडिंग वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो वही जो है वो मंथली 10-12% ही है। जो अगर आप सेफ ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो प्रॉपर ट्रेडिंग की बात करें, प्रॉपर रेंज ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो फिर वो वही है। लेकिन क्या है कि अब अगर आप $50,000 के ऊपर 10% की बात करें तो $5,000 महीना बनेगा। अगर आप $1,00,000 के अकाउंट की बात करते हैं तो फिर $10,000 महीना बनेगा। और अगर $10,000 की बात करते हैं तो 1,000, 1,200, 1,500 डॉलर की बात करें। जो लोग इससे ज़्यादा की बात करते हैं कि सर हम तो इतना बना लेते हैं, हम इतना बना लेते हैं, डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं, दिस इज समथिंग मोर। दे आर टेकिंग मोर एंड हाई रिस्क। आ जाता है वो सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत स्किल लेवल और फिर एंट्रीज बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा एंट्रीज लेनी होती हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल हम अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और जो अपना कोर्स है उसके अंदर लाजमी बताते हैं। अच्छा, जैसे जैसे अकाउंट का साइज़ बड़ा होता जाएगा, जो परसेंटेज ROI होता है ना वो उतना ही कम होता चला जाता है। आप $5,000 का अकाउंट खोलते हैं तो फिर उसमें ROI ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो दे आर डिफरेंट टेक्निक्स, लेकिन हमेशा को बताना चलूँ, एक होता है ट्रेड मैनेज करना, एक होता है अकाउंट मैनेज करना, और एक होता है ट्रेड लेना। ट्रेड लेने में SL, TP और एंट्री पॉइंट, ये तीनों होंगे तभी ट्रेड होगी। एक होता है ट्रेड मैनेज करना, मैंने ट्रेड लिया, मेरे पास अकाउंट बढ़ा, मैं मज़ीद ले लूँगा, मैं मज़ीद ले लूँगा। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट। और ये वाले सारे वक्ती फार्मूलाज हैं। ये वक्ती फार्मूलाज, ये लॉन्गर टर्म कामयाब नहीं है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ बिग सपोर्ट। थैंक यू जी।